कोरोना काल हो या लॉकडाउन, इस मुश्किल समय में अगर किसी की ओर ध्यान नहीं दिया गया तो वह हैं स्ट्रीट्स वेंडर, जो आज बात करते हुए भी अपने आंसू नहीं रोक पाते हैं। इन हालातों में घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। आखिर जाएं तो कहां जाएं, करें तो क्या करें। कोरोना ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी, क्योंकि हर किसी को इससे जूझना पड़ा है। लेकिन स्ट्रीट वेंडर्स ऐसे हैं जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं। अब आप और हम समझ ही सकते हैं कि इन पर क्या गुजरी होगी। कोरोना और लॉकडाउन से ठीक पहले इन स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी अपनी जगह से उठाकर चंडीगढ़ के अलग अलग सेक्टरों में जगह दी गई थी। सेक्टर 15 में, सेक्टर 48 में, सेक्टर 49 में और कई अन्य ऐसी जगहें हैं जहां पर इन्हें बिठाया गया था। लेकिन कोरोना महामारी के बाद लगभग 2 साल होने को आ चुके हैं, इनकी ही दुकानें ना के बराबर ही खुली हैं। ऐसे में नगर निगम द्वारा इनसे वेंडिंग फीस ली जाती है और यह वेंडर फीस देने में भी असमर्थ हैं। इनमें से कई ऐसे वेंडर हैं जिनका काम ना चलने की वजह से उन्होंने अपनी फीस जमा तक नहीं करवाई। इन वेंडरों से हमने बात की तो इनकी आंखों में आंसू छलक आए। इन लोगों का कहना था कि पहले वह जिस जगहों पर बैठते थे उनका कारोबार चल जाता था, अच्छा चलता था। लेकिन जब से वह यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं तब से उनका कारोबार ना के बराबर है। और पिछले दिनों कोरोना और लॉकडाउन के बाद तो कामकाज ठप ही हो गया। ऐसे में उनका घर का खर्चा चलना या गुजारा चलना भी मुश्किल हो चला है। अब नगर निगम उनसे फीस मांग रहा है, कहाँ से दे फीस। मान लिख दिया, अखबार में आ गया जी 26 जुलाई तक आप पैसे दीजिए, नहीं दोगे तो आपके लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। जब कैंसिल कर देंगे तो हम कहाँ क्या काम करेंगे। और हमारे चंडीगढ़ का कॉर्पोरेशन कह रहा है कि इनसे सारे पैसे ले लिए जाएं। रोटी हमारे घर में खाने के लिए नहीं है, रोजी रोटी का जुगाड़ नहीं हो पा रहा जी। हमने 16 महीने से फीस जमा कराई। नोटिस आ रहे होंगे, नोटिस आ रहे हैं। वो 26 जुलाई को उनको इन्होंने आया है कि भाई आप फीस से इकट्ठी जमा कराओ, मगर हमारे पास गुंजाइश नहीं है। घर का खर्चा नहीं निकल पा रहा हमारा, बहुत मुश्किल हो रही है हमें। किस तरह से बच्चों को, किस तरह से एक बच्चा है जी मेरा, मगर मुश्किल अब बहुत हो रहा है। जो हमने थोड़ा बहुत पैसा बचाया हुआ था पहले का, वो सब खर्च हो चुका है। समय कुछ नहीं है, गुंजाइश नहीं है। 1.5 साल से हम लोग ऐसे बैठे हैं। मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई पीछे जी, हमारे अपनी जेब से पैसे लग गए जी उस कारण इलाज कराने के लिए, मगर सरकार ने कोई सहयोग नहीं दिया। वापस वहीं भेज दिया जाए जहाँ से आदमी आया था, चाहे उनको 5/6 की जगह दी जाए, मगर वहीं भेजी जाए। यहाँ कस्टमर की नहीं है रिक्वायरमेंट। हमें 19 से शिफ्ट किया गया था जी यहाँ पर। और किस तरह से काम चल रहा है यहाँ पे तो बिल्कुल काम नहीं है जी, भूखे मर रहे हैं। 6 महीने हो गए हैं, फीस भी नहीं जमा कराई हमने। तो यहाँ बोनी तो होती नहीं शाम तक। तो आप क्या चाहते हैं? हमें चाहते हैं जहाँ से लाए हैं वहीं वापस भेज दें, जिन सेक्टरों में थे हम, और हमारी फ़ीस माफ़ कर दी जाए। 6 महीने की फ़ीस तो वैसे नहीं जमा हुई मारते। तो आप परिवार का लालन पालन कैसे करते हैं? बहुत मुश्किल हो रहा है जी, करना ही मुश्किल हो रहा है। किस तरह से घर का गुजारा चलता है? और वैसे ही तंग होकर कर रहे हैं, किसी यार दोस्त से पैसे ले लिए, किससे ले लिए, कर्जा चढ़ी जा रहा है बस। मैं जी रेडू माजरे तो आए जी। तो कैसा काम है आपका यहाँ? काम तो बिल्कुल जीरो है जी, है नहीं जी, बिल्कुल जीरो। 2 साल हो गए। तो फीस भी जमा नहीं करा पाते हैं? ये फीस जमा करा लिए, ये रोटी खा लिए, इसको काम होएगा जी। हाँ बिल्कुल जीरो। तो फीस जमा नहीं करा? नहीं, फीस किसको कराऊंगा जमा, इन्ना तो काम ही नहीं थे। 200-300-400 रुपया वट के जाइए, वो चो क्या खा लिए थे, क्या न्याणे पढ़ा लिए थे, क्या आप असी कर लिए। तो अब आप क्या चाहते हैं? असी तो यही चाहते जी, सानू कोई जगह ते अपनी अपनी जगह ते भेज दिता जाए और फीस साड़ी मतलब कि माफ़ की जाए। ते होर असी कुछ नहीं चाहते, बस गवर्नमेंट को इन्ना ही चाहिए। तो घर का खर्चा कैसे चल रहा है? घर का खर्चा ते जी बस ये समझ लो भी इस टाइम समझ लो भी आत्महत्या करने वाला काम होया पे। हाँ मतलब ना इधर दे ना उधर दे, बीच लटके हुए हैं बस। एक तरह जिस तरह जिंदा लाश होती है ना बंदा, उमें कोई मतलब कि बेनीफिट नहीं है। सानू जगह दे के कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मीह पै जाए ता भी कोई फायदा नहीं, मतलब कि कोई सानू सुविधा नहीं है। तो इस चीज़ का कोई फायदा नहीं सानू। काम नहीं, बोनी नहीं होती, किराया भी पल्ले जाना पड़ता है। तो फीस जमा कर रहे हो? फीस जमा नहीं कर रही हूँ, थोड़ा 5-6-7-8 महीने हो गया जमा नहीं कर रही। तो घर का खर्चा कैसे चलता है? घर का खर्चा कुछ नहीं चलता है, बस कर्जा करके खा रहे। 3 लाख का कर्जा हो गया, 4 लाख का, उसका कर्जा भी भर रही हूँ।
घर का मकान भी किराए पर देते हैं, बिजली बिल, पानी बिल, घर वाला बीमार है, शुगर का मरीज है, अभी बीमार पड़ा है, काम है ही नहीं हमारा। मेहर को भी मैं देख के आई, 5 एप्लीकेशन दे के आई, मेहर के कमरे में गई थी, 5 बार दे के आई, 5 जो रविकान है ना उसके पास गई थी, 5 बार जाके आई मैं। मेहर के पास भी गई, बट क्या बोलते हैं डीसी के पास भी जाके आई, कम से कम 8-9 मेरे एप्लीकेशन गई। मेरा ड्राई फ्रूट का काम है, बिल्कुल काम नहीं है। घर वाला बीमार पड़ा, एक लड़का मेरा काम पे जाता है, काम कुछ नहीं है। नहीं काम करेंगे तो हम जहर खा के मरे, फांसी खा के मरेंगे। हमारा ड्राई फ्रूट का काम है। मैं गई थी, मेहर के पास भी गई थी, कम से कम 5 बार जाके आई हूँ, मेरा कोई सुनवाई नहीं कर रहे। 5 बारी मैं गई थी और मैं जाऊंगी दोबारा और उसको बोल के आऊंगी, रविकान को भी। वो कह रहे तू अकेली नहीं है, कह रहे सब फड़ी वाले कोई एकता नहीं कर रहे। मैं फड़ी वाले को रोज बोलती हूँ, कोई एकता नहीं कर रहे। ये लड़के को पता है कितने महीने के बाद आई, 3 महीना हो गया, मेरा काम नहीं, बिल्कुल काम नहीं है। ना राशन मिला, राशन कार्ड में मेरा राशन भी नहीं देते, राशन कार्ड लॉकडाउन में मेरा काम नहीं चल रहा है। मैंने बोला मेरा खाने पीने का काम है, मेरा कोई काम नहीं है। मेरा घर वाला भी मंजे पर पड़ा है, 3000 की मैं दवाई परसों भी लेके आई हूँ। मिर्ची रोटी, दाल रोटी मांग के भी खा लेते, हम क्या करेंगे, काम है नहीं। 2 महीना हो गया, ये लड़के को पता है इधर भी काम नहीं है, मेरा किराया भी चला जाता है, बोनी भी नहीं होती है। काम काज तो बहुत मद्दा है सर, यहाँ पे बहुत ही मद्दा चल रहा है। जब से हम लोग यहाँ पे आए हैं, हमें हर चीज़ की प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पे। तो फीस जमा करा रहे हो? फीस सर अब इस समय कहाँ से जमा कराएंगे, हम कहाँ से लेकर आएंगे? जब हमारे पास काम ही नहीं तो फीस कहाँ जमा कराएंगे? अपने परिवार पालेंगे या हम फीस जमा करेंगे? और प्रशासन हमें कोई वो नहीं दे रही इसके लिए, ना यहाँ पानी का व्यवस्था है कोई हमारे पास, ठीक है ना, लैट्रिन बाथरूम का व्यवस्था। सर टैंकर यहाँ पहले आता था एक बड़ा सा, वो भी अब आना मुश्किल हो रखा है यहाँ पे, ना कोई देखने आता है यहाँ पे। कैसे चला रहे? घर सर यही है कि नाम है कि हम छोटा मोटा ऐसे कर लेते हैं, तो दिहाड़ी वगैरह कर लेते हैं, हम लोग अपना गुजारा कर ही जा रहे हैं कैसा भी करके। अब जिंदगी तो किसी ना किसी संघर्ष करके तो जीना ही पड़ेगा बच्चों के लिए। बाकी तो दुनिया, चाहे मोदी जी हों, चाहे नरेंद्र क्या नाम है अपना राहुल गांधी जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, ठीक है ना, मैंने जो भी अपने पार्टी बैठे हुए हैं, उनको सबको पता है कि इंसान कैसी ज़िंदगी जीता है। इतने बड़े तो कमीने तो है नहीं वो लोग। वो भले नेता बन गया, आज के राजनेता हो गया, कुछ भी हो गया, इतने बड़े कमीने भी नहीं है। उनको इतने समझ है कि वो भी इंसान है साले, कि उन्होंने कहा कम से कम बंदे कैसी ज़िंदगी, अगर फुटपाथ पर तुम भेज दियो किसी को तो कैसी अपनी ज़िंदगी जी रहे होंगे। आप कह रहे हैं कि हमें बेरोजगार, हाँ बेरोजगार कर दिए, हमें बेरोजगार किया गया, ठीक है ना। और चंडीगढ़ में हमें इतने साल हो गया था कि हमें कभी उम्मीद नहीं था कि हमें प्रशासन हमारे साथ ऐसा करेगी। 25 साल हो गए हमें बैठे हुए यहाँ पे। हमें ये था कि लास्ट में हमारी जो फीस भराई जा रही है और ये जो हमारा जो कार्ड वगैरह बनाया जा रहा है, हमें अस्थायी रूप से बैठाने के लिए अपनी मार्केट के अंदर, ये हमने एक वो रखा था अपने उसमें कि हमने जहाँ जहाँ जो हमारे बंदे थे वहाँ स्थायी रूप से बैठाया जाएगा उन्हें। मगर ऐसा नहीं हुआ, वहाँ हमें एक बेवकूफ़ बनाएगा कि आप ऐसा करो, यहाँ फीस भर दो, आपका वेंडर में ये आएगा वो आएगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जहाँ जिसको पाया, ठीक है, अगर एक मार्केट हमारी कहीं बना दिए होते, ठीक है, कहीं भी बना दिया, हमारी जितने भी चंडीगढ़ के वेंडर्स हैं, हम जितने बहुत से चंडीगढ़ में ऐसे वो पड़े हुए हैं, जगह पड़े हुए हैं प्रशासन के पास कि हमारा कहीं भी मार्केट बना देवे, हम वहाँ ज़िंदगी अपनी जी लेंगे, क्योंकि हमारी मार्केट बन जाएगी, ठीक है ना। आप किसी को 56 भेज दियो, जंगल में भेज दियो, किसी को 46 में भेज दियो, आपने किसी को 15 भेज दियो, किसी को बड़े भेज दियो, तो 2-2 बंदों की कोई वो नहीं होती है, ग्रुप नहीं होती ज़िंदगी का, ठीक है। जब इकट्ठा होता है ना कोई चीज़, तो उसमें बंदों की सर्कल चल जाती है कि 10 कस्टमर अगर आते हैं तो 10 चीज़ें उनको मिल जाती हैं, तो वो अपना हमारा भी गुजारा हो जाता है और उनको अपना। आप क्या अपील करना चाहते हैं? मैं क्या अपील करूँगा, मैं कई बार अपील कर चुका हूँ सर। प्रशासन भी कई बार, मैंने 1-2 बार वीडियो पहले भी वो जारी किया था, मगर ऐसा कुछ नहीं है। मगर यह है कि अगर इसी तरह हम लोग को लाइफ अगर ज़िंदगी जीना है तो कोई भी पार्टी अगर हम लोग के पास अगर आएगी ना भाई, तो बहुत सोच समझ कर आएगी, चाहे वो कांग्रेस की पार्टी हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो और चाहे बीजेपी हो। सर हम उन्हें बख्शेंगे नहीं। अगर किसी बेस पे अगर हमारे को आता है ना कि हमें वोट चाहिए वो चाहिए, तो ये मार्केट कम से कम 1000 फड़िया वाले बैठे हुए हैं और कम 4000 बंदे बेरोजगार घर कहीं बैठे हुए हैं। वो क्या सोच के आएंगे वो भगवान ही जानते होंगे या वो जानते होंगे, चाहे वो कोई भी हो। जो हमारे लॉकडाउन में कोई हमें मदद नहीं किया, हमें 1 किलो चावल तक नहीं मिला चंडीगढ़ के अंदर, किसी की पार्टी हो, चाहे कांग्रेस की हो, चाहे बीजेपी को, चाहे आम आदमी की पार्टी हो, हमें 1 किलो चावल तक नहीं मिला। फिर भी हम कोशिश करके कैसा भी कर्जा लेकर, उधार लेकर के अपने बच्चों को पाले और ये उम्मीद पे कि चलो लॉकडाउन खुल जाए, कुछ भी हो जाएगा तो हम अपनी ज़िंदगी जी लेंगे। मगर अभी वो भी आस नहीं है। और फिर सुन रहा हूँ कि ऐसा करो आया हुआ है, ठीक है, वायरस, कि अगर कहीं बाय द वे मोदी जी के अगर समझ में आ गया या विपक्षी पार्टी को झंगुल कर दिए, क्या नाम है, आपको वैक्सीन नहीं मिल पा रहा, वो नहीं मिल पा रहा, लॉकडाउन 10-5 दिन के लिए हो गया।
अब स्ट्रीट वेंडर्स की इन मुश्किलों को लेकर के हमने चंडीगढ़ के मेयर रविकांत शर्मा से बात की, जिनका कहना था कि उनकी कोशिश है कि स्ट्रीट वेंडर्स की फीस को माफ़ करवाया जाए। इसको लेकर उन्होंने एक कमेटी का गठन भी किया है। इसके साथ ही टाउन वेंडिंग कमेटी का भी दोबारा गठन किया जाएगा, जिसमें यह विचार किया जाएगा कि यह पहले जिन जगहों पर बैठे हुए थे उन्हीं जगहों पर इन वेंडर्स को दोबारा से बिठाया जाए। ये वेंडर का इशू जब से वेंडर एक्ट ये लागू हुआ है 2019 में हमने वेंडर एक्ट को इम्प्लीमेंट किया था चंडीगढ़ में, और तब से ये व्यवस्था चल रही है। और लास्ट ईयर तो पूरा कोविड में निकला और वेंडर भी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है कि उनको कहीं अर्निंग नहीं हो रही, बट उनके ऊपर खर्चा। और पिछले साल हमने कोविड का उनकी सारी फीस जो है वो माफ़ करी थी। अभी भी इस बार भी इसके लिए हमने एक कमेटी गठित कर दी है, कल ही कमेटी गठित करी है और वो फैसला लेगी। वेंडर्स का भी है, उसमें कुछ प्रॉपर्टी टैक्स के उन लोगों की डिमांड है और कुछ शॉप्स हैं जो रेंट पे कॉर्पोरेशन की, उनकी भी डिमांड है कि वेव ऑफ किया जाए। तो उस पर मुझे लगता है इसी हफ्ते हम फैसला लेके इनकी फ़ीस जो है वो वेव ऑफ जितनी भी कर सकते हैं वो ज़रूर करेंगे। जी, टाउन वेंडिंग कमेटी एक बनी थी 2016 में, जिसके 5 साल पूरे हो गए हैं। अभी नई टाउन वेंडिंग कमेटी बननी है। उसमें कंडीशन होती है कि जो जिसने वोट करना है उसमें वो उसका पहले तो अकाउंट क्लियर होना चाहिए, वही व्यक्ति वोट कर सकता है। तो इसलिए इन्होंने वो नोटिस भेजा कि सारे अपनी अपनी फ़ीस जो है वो जमा करवा देंगे, नहीं तो उनको वोटिंग का राइट उसमें नहीं रहेगा। तो ये इसलिए उन्होंने वो नोटिस निकाले हैं। बाकी इनका जो इनकी डिमांड है कि इनकी जो वेंडर फीस है उसमें माफ़ किया जाए या उसमें कम किया जाए, वो हम बिल्कुल विचार कर रहे हैं और बहुत जल्दी करेंगे। देखिए, जब ये वेंडर एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ तो टाउन वेंडिंग जो कमेटी है, जिसमें वेंडर के भी 4 मेंबर होते हैं, प्रधान जो वेंडरों के होते हैं वो 4 मेंबर उसमें भी होते हैं। तो ये फैसला जो है टाउन वेंडिंग कमेटी ने लिया था। इन्होंने इमीडिएट ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से जहाँ जहाँ जितनी साइट थी उस एरिया में ड्रॉ के माध्यम से भेज दिया, जो कि मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक्ट के हिसाब से भी गलत है, क्योंकि एक्ट में बहुत क्लियर लिखा हुआ है कि मिनिमम डिस्प्लेसमेंट, जहाँ पे ऑलरेडी बंदा जहाँ जिसका सर्वे हुआ है बहुत नज़दीक उसके एरिया में ही, ताकि वो अपना रोज़गार कमा सके, यहाँ पे कस्टमर भी आता हो। तो जो इसमें प्रावधान है और इसका विषय हमने गवर्नर साहब से, एडवाइज़र साहब से, चीफ आर्किटेक्चर ड्यूटी से उनसे भी उठाया, और टाउन वेंडिंग कमेटी के जो चेयरमैन होते हैं वो कमिश्नर होते हैं, उनको भी बोला है। ये बहुत जल्दी हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसी हफ्ते हम मीटिंग करने जा रहे हैं इसको लेके, और इनको जो भी नियर बाई वहाँ पे साइट होगी जो अभी अलॉटेड है उसको कैंसिल करके नियर बाई साइट में हम इनको ज़रूर प्लेस करेंगे। और बाकी इसमें 17, 19 और 22 को छोड़ के बाकियों का जो इशू है वो बड़ी जल्दी रिजॉल्व हो जाए, ताकि इनका काम पटरी पर लौट सके। यानी कि कहने का अभिप्राय या मतलब यह है कि मेयर भी मानते हैं कि जो स्ट्रीट वेंडर्स को जगह दी गई थी वहाँ पर इन लोगों का काम नहीं चल रहा है। अब उनका प्रयास यह है कि जहाँ जहाँ से ये लोग उठ के आए थे वहीं पर इन वेंडर्स को जगह दी जाए ताकि ये वहाँ पर बैठ सकें। हाँ, यह बात अलग है कि ऐसा भी अमूमन देखने को या सुनने को मिलता है कि एक ही वेंडर्स के पहले वाली जगहों पर 5-5, 6-6 अड्डे हुआ करते थे, लेकिन उन सबको हटा दिया जाएगा और एक वेंडर्स को मात्र एक ही अड्डा दिया जाएगा, ताकि वह वहाँ पर अपना रोज़ी रोटी कमा सकें, काम चला सकें। हमारी चंडीगढ़ से और एमसी से हमारी गुजारिश है कि हमें हमारी अपनी अपनी जगह पे भेजा जाए, जिससे कि हम अपने बीवी बच्चों का और घर का खर्चा चला सकें। जहाँ हम 3 साल के बैठे थे हमें बिठाया ही नहीं गया, हमें ऐसी जगह बिठाया गया जहाँ किसी भी चीज़ की कोई सुविधा नहीं है, और हमारी ये फिर लॉकडाउन के बाद की फीस भी माफ़ की जाए।